माँ, क्या हुआ रे? शांत क्यों है? स्वयं शांत मत रहे। तेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर। पूछ ले। यह आपकी कैसी विचित्र लीला थी। असुर अपने अत्याचार का विस्तार करते रहे और आपके सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित भी रहे। देवता ऋषियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इंद्र, जिज्ञासा शांत करो इनकी। आगे का घटनाक्रम भी बताओ इन्हें। माता के कवच को हम कैसे भेज सकते थे, इसलिए हम निराश और विवश होकर दारूक के वन से चले आए। किंतु जब हम आपस में विचार विमर्श कर इस समस्या का समाधान ढूंढने और हमारी रणनीति की रचना करने के लिए स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें कुछ दिखाई दिया। हाँ, दारुक और उसके असुरों के द्वारा फैलाए गए विनाश के मध्य में उन सब से अनछुआ पावन आश्रम। क्या? एक आश्रम देखा आपने? किंतु पृथ्वी पर तो अनेकों आश्रम हैं। यदि एक आश्रम और था तो इसमें असाधारण क्या था? बात है असाधारण, अद्भुत बात है भैया। इतनी साधारण घटना में गणेश को क्या असाधारण दिखाई दे रहा है? दारुक ने पृथ्वी को आतंकित कर दिया था। चहुं दिशाओं में विनाश ही विनाश किया था उसने। उसके असुर सैनिकों ने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था। उनके आश्रम भी नष्ट कर दिए थे। ऐसी अवस्था में यदि देवताओं को इस विनाश से अनछुआ आश्रम दिखाई दिया तो ये तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत घटना है भैया। हाँ, ये तो गणेश उचित कह रहा है। इतने विनाश में वो आश्रम कैसे सुरक्षित रहा? वो किसका आश्रम था माता? ऋषि और्फ का आश्रम था वो। और वो ऋषि? उस आश्रम को देखकर हम आश्चर्यचकित थे, जो इस विनाश के मध्य अनछुआ खड़ा था, जिसे देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी और हमारी जिज्ञासा को देव ऋषि नारद ने शांत किया। उन्होंने बताया कि ऋषि और्फ अत्यंत तेजस्वी ऋषि हैं। उनकी तापस शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये जानकर दारुका के असुरों ने उनके आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं किया। देवऋषि नारद का कथन सुनकर हमें विश्वास हो गया कि इस निराशा के अंधकार में ऋषि और भी हमारी आशा की किरण है, और हमने उनसे हमारी सहायता करने की गुहार लगाने की ठान ली। किंतु रुको रुको रुको,
सावधान देवराज इंद्र, ऋषि का स्वभाव है क्रोधी। हस्तक्षेप करके ना बनिएगा उनके विरोधी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि नारद, अब कौन सी अग्नि प्रज्वलित करने आए हैं यहाँ? अग्नि? कैसी कर रहे हैं आप कथनी? ऋषिवर, आपको भी ज्ञात है कि मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, केवल जगत कल्याण की मंशा रखता हूँ। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आप और आपके देवताओं की ये टोली मेरे स्थान पर मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले थे। इसमें भला कौन सा जगत कल्याण छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर यदि देवराज इंद्र दे तो उचित रहेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संकट भारी है। हम सभी देवता आपके समक्ष सहायता की गुहार लगाने आए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा पूरी पृथ्वी पर कैसा उत्पात मचा है। एक दारुक नामक असुर ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और इसलिए मैं तो आप सभी देवता तो योद्धा हैं। आपको उस असुर को पराजित कर पृथ्वी से खदेड़ देना चाहिए। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? हमने युद्ध किया दारुक से, किंतु उसे पराजित नहीं कर सके। अनेकों ऋषियों को बंदी बना रखा है उसने। निर्बल और निर्दोष लोगों को वो अपना दास बना रहा है। ऐसी स्थिति में उन ऋषियों को मां आदि शक्ति की आराधना कर उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ऐसी घटना में मेरे हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देवराज, हमें मार्ग दीजिए। किंतु ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर। देवताओं की समस्या भी अस्थान पर नहीं है ऋषिवर। समस्त देवता और ऋषि मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब मां आदिशक्ति असुरों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है तो क्या करें? असुर समस्त ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में देवता और ऋषि किसके पास जाके रक्षा की गुहार लगाए हैं ऋषिवर? मां आदिशक्ति असुरों की रक्षक बनी हुई है, परंतु यह कैसे संभव है? अति उत्तम। अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है प्रिय। पृथ्वी पर हमारा अधिकार। हाँ स्वामी। अति उत्तम है ये मांसाहारी आहार इस पृथ्वी का। वाह! अब आप ही बताइए ऋषिवर, ऐसी अवस्था में हम सहायता की आस लेकर किसके पास जाएं? कदाचित ऋषिवर इस समस्या का समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है। कदाचित वे स्वयं ही विवश है। इसी कारण हमें इस समस्या में
ऋषिवर को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी नियति, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आइए। रुको। आ गया ऋषिवर। मां आदिशक्ति मेरी और आप सभी की माता हैं। सत्यवचन। यदि उन्होंने असुरों की रक्षा करने का चुनाव किया है तो कदाचित उन्हीं के दिए हुए किसी वरदान हेतु वो विवश हैं, या ये उनकी लीला है जिसे हम समझने में असक्षम हैं। किंतु मैं माता के सर्वोच्च भक्तों में से एक हूं और निर्दोषों का रक्षण करना मेरा धर्म है। यदि माता असुरों को संरक्षण देना चाहती हैं तो यह उनकी इच्छा है, किंतु ऋषियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा, मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। आभार ऋषिवर। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद ऋषिवर। क्यों लौट कर आए हम? ये देवतागण फिर आ गए यहाँ। अब तुम्हारे आतंक से मुक्त होने का समय आ गया है दारुक। देवताओं, प्रतीत होता है कि हमारे सत्कार से बहुत आनंदित हुए हो, तो फिर सत्कार करवाने चले आए। करेंगे, पहले भोजन ग्रहण करना। दारुक, हम देवता अत्यंत उदार हैं। यदि जो कुछ भी किसी से पाते हैं उसे उससे भी अधिक मात्रा में पुनः लौटा भी देते हैं। ऐसा क्या कारण है इनका साहस इतना बढ़ गया है? किसके बल पर इतना उत्साहित हैं ये देवगण कि फिर से हमारा सामना करने चले आए? दुष्ट असुर, तुमने निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? इस दुष्ट का यह अट्टहास असहनीय है मेरे लिए। मान गए देवराज इंद्र, मान गए। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति
तेजस्वी सूर्य देव, प्रचंड ताप से संपन्न अग्निदेव, द्रुत गति से संपन्न वायुदेव, अति शक्तिशाली वरुण देव, जब ये मुझे पराजित नहीं कर पाए तो तुम किसे पकड़ा? वयोवृद्ध ऋषि। अच्छा। देवराज इंद्र, इस ऋषि को तुम मेरे समक्ष उपहार स्वरूप लाए हो क्षमा याचना के लिए, ताकि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर सकूं। तुम बड़े चतुर हो देवराज इंद्र। तुम जानते हो कि मुझे इन ऋषियों का कोमल मांस कितना प्रिय लगता है। मैं इस उपहार के लिए तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा करता हूं। अच्छा देवराज इंद्र, पहले इस ऋषि को मेरे निकट लाओ, मैं देखूं तो सही ये मेरे खाने योग्य है या मेरे दास बनने योग्य है कि हमेशा मैं इससे अपनी सेवा करवाता रहूं। सावधान, कदाचित ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवगण, इनके और मेरे मध्य कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप सभी समझ गए ना? मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उचित है ऋषिवर। ये क्या? इस ऋषि ने मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया। इन दुष्टों के विनाश का आरंभ है ये। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं। माता, आपने उन असुरों को वरदान दिया और आपके वरदान के विपरीत ऋषि औरव ने उन्हें श्राप दे दिया। मेरे ही भक्त ने मेरे ही वरदान को एक स्थिति में बांध दिया। ये थी एक भक्त और भगवान की लीला। और उसमें विजय किसकी हुई माता? निर्दोष पीड़ितों की रक्षा करने वाले भक्त की अथवा आसुरी भक्तों को संरक्षण प्रदान करने वाले भगवान की? ऋषि औरव के श्राप ने हमें एक और अवसर दिया था, जिसका समुचित लाभ उठाने का हम सभी ने निर्णय लिया। योद्धा को अवसर प्राप्त हो तो उसे चूक नहीं करनी चाहिए। ऋषि औरव के श्राप से शक्तिहीन हो गए हो तुम दारुक। निरीह निर्दोष ऋषियों को बंदी बनाने चले थे ना तुम। उन्हें प्रताड़ित कर अपना दास बनाना चाहते थे, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे इस दुष्कृत्यों के दंड स्वरूप
मृत्यु के भागी अवश्य बनोगे तुम। कर्म जो भी करेगा तू, पड़ेगा भोगना भरना। ये कैसे संभव है? मैं देवी आदिशक्ति द्वारा रक्षित हूँ। इस ऋषि का शाप मुझे कैसे कैसे क्षति पहुंचा सकता? नहीं। अरे वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो, कोई शक्ति नहीं है इस ऋषि के शाप में, कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हमारा। ये देवता हमको इसके नाम से भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, आक्रमण करो, कुचल डालो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। जाओ। मेरी रक्षा अवश्य होगी। ऋषि औरव का तपोबल मेरी रक्षा करेगा। इंद्रदेव, मैं तुम्हें धूल दूषित करूंगा। इंद्र के वज्र उठाए बिना ही मेरे प्रबल योद्धा का अंत हो गया। प्रचंड शक्ति है इस वृद्ध ऋषि के शाप की। इसका आरंभ तो हो गया है, अर्थात हम किसी ऋषि और देवता को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। दारुक! अब तुम्हारा अंत निश्चित है। देवराज इंद्र का कथन सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे आग करने में सफल तो नहीं हो जाएंगे ये देवता। देवगण, मैं इस दुष्ट दारुक से निपटता हूं। आप सभी बंदी ऋषियों को मुक्त कराइए। असुरों, हट जाओ हमारे मार्ग से। आइए। इंद्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। माँ, ये कैसी दुविधाजनक परिस्थिति है। हम युद्ध करें तो ऋषि और के शाप से हमारा अंत होगा, और युद्ध न करें तो ये देवता हमारा अंत कर देंगे। अब क्या करें हम? माँ, आपने वचन दिया था कि आप मेरे और आप मेरे असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। अपना वचन निभाइए माता, अपना वचन निभाइए। दारुक!
तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा। अंत होगा तुम्हारा। ये क्या? माता आदिशक्ति ने पुनः इसके चारों ओर रक्षा कवच उत्पन्न कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता, आपके वरदान के विपरीत जाकर मैंने इन असुरों को शाप दिया। किंतु माता, मैं विवश था। इन दुष्ट असुरों द्वारा इन निर्दोष ऋषियों को और प्रताड़ित होने नहीं दे सकता था मैं। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। अपना वचन पूर्ण करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। पुत्री दारुका, तुम्हारी रक्षा करने का वचन मैंने निभा दिया, किंतु ऋषि और्व का श्राप अभी भी स्थिर है। क्या स्थिर है माँ? स्थिर है, स्थिर है। ऋषि औरों का शाप है कि पत्थर में खिंची रेखा है? स्थिर है माँ। हाँ, स्थिर है दारुका। मैं कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु यदि तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे समुदाय ने किसी भी ऋषि अथवा देवता पर आक्रमण किया, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो असुर स्वतः अपनी मृत्यु का भागी बनेगा। अरे क्या माँ, ये कैसा अन्यायपूर्ण अनुचित कथन है आपका? आप सर्वशक्ति हैं, आप आदिशक्ति हैं, आपका वरदान अकाट्य है। अरे ऐसे तुच्छ से ऋषि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उस शाप पे। आप क्या कह रही हैं माँ? मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक। शाप का प्रभाव तो होना ही था। अपने भक्त के शाप को अशक्त करने का वरदान नहीं दिया था मैंने। जिस प्रकार मेरे प्रति अपनी भक्ति और तपस्या से तुमने अपना वरदान प्राप्त किया है, उसी प्रकार ऋषियों को कष्ट पहुंचाने के कारण मेरे परम भक्त ऋषि और से जो तुम्हें श्राप मिला है, वो भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा। जो बोओगे वही काटोगे, जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तो भुगतोगे तुम। आपकी भक्त तो मैं भी हूँ और हमारा समस्त असुर समुदाय संकट में है माता। वहाँ एक और ऋषि का श्राप पाकर पूरे देवता हमारे अंत के लिए आतुर हैं, और दूसरी ओर मृत्यु के भय से आतंकित होकर भोजन रहित हम जीवित कैसे रहे माँ? इसलिए अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माँ। इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे करें? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया। वो वन समस्त साधनों से संपन्न है, उसका उपयोग करो, उससे भोजन प्राप्त करो। क्या वन का उपयोग करो माँ? अरे हम असुर हैं, मांसाहारी हैं, हम घास फूस खाएंगे, हम मांस खाने तो यहाँ आए थे माँ। आप अपनी परम भक्त को ये क्या सुझाव दे रही है माँ?
देवगण, इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, किंतु मेरी दृष्टि इस दुष्ट दारुक पर केंद्रित रहेगी। अवसर प्राप्त होते ही इसका अंत करूंगा मैं। पुत्री दारुका, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तब मैं तुम्हारा कवच अवश्य बनूंगी, किंतु मैं स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपनी रक्षा का प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। वो देवराज इंद्र आक्रमण करने की ताक में है। यदि उसने स्वामी पर वार किया तो वो भी उसका उत्तर देने के लिए उस पर प्रहार अवश्य करेंगे, और तब ऋषि और्व के श्राप के प्रभाव से स्वामी का अंत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? माता के प्रस्थान करते ही मैं अपना वार करूंगा दारुक। ये तो वही घटित होने लगा जिसकी मुझे आशंका थी। स्वामी ने अपने हाथ में खड़क उठा लिया। अब क्या करूं मैं? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया। वो वन समस्त साधनों से संपन्न है, उसका उपयोग करो। अब जहां तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गई। अब यही एकमात्र उपाय शेष है। रुकिए स्वामी। ये क्या हो रहा है? ये वन इस भूखंड से विलुप्त कैसे हो गए? ये वन तो उड़ गया। कदाचित मुझसे क्षणिक विलंब हो गया। यह आसुरी वन आकाश में कैसे चला गया? इति समाप्ति। देवराज इंद्र, हम असुरों का विधान है, हम पराजय से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अवसर पाते ही पराजय को जय में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रसंग यहीं समाप्त हुआ है इंद्र, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो आरंभ है। तो इसी बात पर प्रतीक्षा करो। यदि साहस हो तो रुक जाओ असुरो। इस आरंभ को अंत में ना परिवर्तित कर दिया तो मैं भी देवराज इंद्र नहीं। अकस्मात ये वन कहां लुप्त हो गया? इसका अंत तो सर्वथा उचित था। दारुक और उसके असुर पृथ्वी छोड़ने पर विवश हो गए, अर्थात इस संसार को उनके आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई, है ना? उचित ही कहा है ना गणेश ने। अंततः संसार मुक्त हो ही गया दारुक के अत्याचार से। अत्याचार से मुक्ति मिल गई? नहीं। ये किसने कहा कि दारुका और उसके असुर संसार से प्रस्थान कर गए? नहीं, क्योंकि दारुका ने अपने वन को सागर में स्थित कर लिया। वो दोनों सागर में वास करने क्यों चले गए माता?
सागर में क्यों स्थित हो गए वो माता? बुद्धि का देवता है गणेश, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, तो तुझे तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों, मुनिजनों, संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ माता, मैं समझ गया। ऋषि औरव ने कहा था यदि दारुक और उसके असुर ने किसी भी ऋषि, संतजन अथवा देवताओं को क्षति पहुंचाने का अथवा उनके वध करने का प्रयास किया तो उस असुर का अंत स्वतः हो जाएगा। इसीलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां वो ऋषि और के श्राप से सुरक्षित रह सकते थे और पुनः अपने आतंक का आरंभ कर सकते थे। वो दारुका, ये कहां ले आई हो? चारों तरफ जल ही जल है। वहां पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का साधन था, भोजन था वहां। अरे मैं और मेरे असुर यहाँ शेष जीवन ये जल पिएंगे, मीन खाएंगे, मछली। हम शाकाहारी हैं क्या? हम मांसाहारी हैं दारुका? स्वामी, आपके जीवन की सुरक्षा करना मेरा प्रथम ध्येय है। वहाँ पृथ्वी पर तो इन ऋषियों ने हमें स्थिर कर दिया था, ना तो हम उनका वध कर पाए थे और ना ही उन्हें अपना आहार बना पाए थे। अरे हमें ज्ञात है दारुका कि हम ऋषियों को आहत करते तो स्वयं आहत हो जाते, पर यहाँ क्या करेंगे? भोजन कहाँ है? चिंता मत कीजिए स्वामी, जीवित तो हम यहाँ पर भी रहेंगे और मात्र जल और मीन पर नहीं, केवल उन पर। ऋषि और के श्राप के कारण हम कदाचित देवताओं और अन्य ऋषि मुनियों को स्पर्श भी न कर सके, किंतु ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। बहुत आनंद आएगा इन मनुष्यों को अपना आहार बनाने में। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है, तो आप तो दारुका को वही बंदी बना सकते थे। आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। जल के देवता होने के उपरांत भी मैं उन्हें समुद्र में वास करने से नहीं रोक सका। किंतु वरुण देव, आप तो संपूर्ण जल के देवता है ना? क्या आपने इस स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा? काली कपालिनी